हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुरेश नेवालिया। आप लोगों के इस समय टर्म 1 चल रहे हैं। इसके लिए आप लोग प्रयास कीजिए, अच्छा करेंगे, उम्मीद है अच्छा करेंगे। और उसके बाद जब टर्म 1 ख़त्म होगा, उसके बाद जो टर्म 2 का जो पहला लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास, वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0 है, जहाँ a b c रियल नंबर होते हैं। ये एग्जांपल है हमारे सामने 2x² - 3x + 5 = 0, जिसमें a 2 है, b -3 है, c 5 है। अब आते हैं नीचे। इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेलेक्ट करनी है, तो देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम देखते हैं x + 2 × x - 2 का बनेगा x² - 2² यानी 4, और इस तरफ हम लिखेंगे 3x + 5। फिर हम 3x को इधर करेंगे और -4 के साथ -9 जोड़ के हमें मिला x² - 3x - 9। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसे राइट कर रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन को चेक करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, 2x + 1 का स्क्वायर है, यानी a + b² लगाएंगे तो हमें मिलेगा 4x² + 1 + 4x = दूसरी तरफ x - 2² कर रहे हैं तो ये होगा x² + 4 - 4x। 4x² में से x² गया, 3x² हुआ, 4 और 4 8x, और 1 में से 4 गया तो 5। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में 2x + 1 की पावर 3 = x³ - 6x + 5। इसका क्यूब करना होगा, हमें a + b³ लगाएंगे तो ये बनेगा 2x का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 × 2x × 1, और यहाँ है 2x + 1 = x³ - 6x + 5। अब हमें मिलेगा 8x³ + 1 + 6x × 2x + 1 = x³ - 6x² + 5। x³ वहाँ गया तो ये हो गया 7x³ + 1, और उसमें मैं -5 उधर ले जा रहा हूँ, साथ में इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। 12x² + 6x, और x³ को भी उस तरफ ले जा रहे हैं, तो हमें मिला 6x³ - 4 + 6x + 12x²। यहाँ क्योंकि बड़ी पावर 3 है इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है। इट इज़ क्यूबिक, नॉट क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हम पता कर पाएंगे कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन नहीं है। अब मैं आपको कुछ सिचुएशंस बस समझाऊंगा जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती है। सपोज़ करो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ x है और लंबाई 2x + 1 है, तो और इसका एरिया गिवन है 300। अगर हम यहाँ इक्वेशन बनाना चाहें तो हमें दिखाना पड़ेगा लेंथ × ब्रेथ = x × 2x + 1, जो कि 300 के बराबर गिवन है। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x² + x - 300 यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से ये एक इक्वेशन बन गई है। इसी तरह से एक और केस लेते हैं। ये एक राइट ट्रायंगल है, इसमें हमें कंडीशन दी है, एरिया गिवन है 450, बेस इज 2 more than thrice of height।
बेस 2 ज़्यादा है, हाइट के तिगुने से है। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसे h माना है, इसे x मान लिया और बेस को 2 ज़्यादा मान लिया थ्राइस से, हाइट के थ्राइस से 2 ज़्यादा। अब हमने दिखाना है एरिया को हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमने 450 दिखाया, हाफ लिखा यहाँ पर, बेस के लिए हमने लिखा 2 + 3x और हाइट हो गई है x। 2 को वहाँ ले जा रहा हूँ, 900 = 2x + 3x²। बाद में हम इसको नीचे ले जाते हैं तो ये हो गया 3x² + 2x - 900। ये है इक्वेशन। कुछ और केसेस लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive odd number is 156। इसकी इक्वेशन बनानी होगी। तो हम ऐसा कर रहे हैं, नंबर्स को हम अज्यूम करेंगे, नंबर को एक को x मानेंगे, दूसरा क्योंकि ये ऑड नंबर है और लगातार आ रहे हैं तो 2 ज़्यादा होगा इससे। फिर हम इनका प्रोडक्ट दिखाएंगे 156, x × x + 2 = 156। बाद में ये हो गया x² + 2x - 156 = 0। तो इस तरह से हमने देखा कि इस कंडीशन में ये इक्वेशन बनी है। अब हम अगर अननोन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास अलग अलग 3 मेथड है जो आपको सीखने हैं। एक फैक्टराइज मेथड है, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है और तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये बाद मैं अभी सिखाऊंगा। इसके बाद फ़िलहाल अभी हम फैक्टराइज मेथड देखेंगे। ये मेथड आपने सेकंड चैप्टर में भी सीखा है, तो थोड़े से एग्जांपल मैं आपको दूंगा अभी। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिएगा। जैसे सपोज कीजिए एक इक्वेशन है, ये 5x, दूसरी इक्वेशन है x² - 20 और ये x, और तीसरा है x² + 45, 9 × 5 = 14। और एक केस हम ऐसा दिखा देंगे +1/x = 5/2। तो फर्स्ट केस में हम देखेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसके फैक्टर क्या है। उसके फैक्टर है 3 × 2 और 3 और 2 का सम 5 है। अब हम x² प्लस जहाँ 5 लिखा है वहाँ 3 + 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा, इसके बाद हमें मिलेगा 3x + 2x + 6 = 0। तो ये हो गया x × x + 3, x कॉमन लिया, 2 कॉमन, अंदर x + 3। तो अब हमें मिला x + 3 कॉमन और अंदर आ गया x + 2 = 0। तो x की वैल्यू आ गई है -3 और -2। ऐसे ही अगली इक्वेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 20 के फैक्टर क्या है। तो हमें 20 के फैक्टर मिलेंगे 10 और 2, 10 × 2 = 20, 5 × 4 = 20 और 21 = 20। इनमें से हमें वो फैक्टर लेना होगा जिनका जिनका डिफरेंस 1 होगा। बीच में 1 है x के आगे कोफिशिएंट, इसलिए 1 लाना है। असल में यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू माइनस में है तो हमें घटा के लाना होता है ऐसे में। और जब पिछले सवाल में जैसे वहाँ प्लस थी, +6 था, तो फिर बीच वाली टर्म जोड़ के लाई गई। तो अब हम ऐसे करेंगे इसको,
यहाँ 5 माइनस 4 करते हैं, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5 और 4 कॉमन लेके x माइनस 5। तो इस तरह से ये होगा x माइनस 5 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई है 5 और माइनस 4, ये हमारा जीरोस हैं। अब हम फोर्थ इक्वेशन लेते हैं। इसमें हमें एलसीएम लेना होगा पहले, उसके बाद x से इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा और 1 आगे जुड़ जाएगा, ये हो गया 5/2। बाद में ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर 2 लगा लिया हमने और x को वहाँ ले गए 5x, फिर ब्रैकेट ओपन किया तो 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन हो गई है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है इसका। तो अब हम देखते हैं फैक्टराइज के कुछ और सवाल जिस तो थोड़े से अलग हैं, आपने पहले शायद नहीं किए होंगे। तो इसको करने के लिए हमें तरीका तो वही अपनाना होगा। हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे लगे हुए कोफिशिएंट को लास्ट वाली टर्म जो कि कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4√2 इंटू √2, ये 4 या 8 हुआ है। हम 8 के फैक्टर देखेंगे जिनको जोड़ के 6 आ जाए। तो ये हुआ √2x स्क्वायर प्लस, तो ऐसे फैक्टर हमारे पास 4 इंटू 2 होंगे, तो हमने 6 के बदले में 4 प्लस 2 लिख दिया है। फिर हम यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करते हैं और उसके बाद यहाँ √2x कॉमन लेके अंदर बचता है x प्लस, क्योंकि जब हम √2 से 4 को डिवाइड करेंगे इसके लिए हमें पता लगाने के लिए डिवाइड करना होगा, तो रेशनलाइज करते हैं इसे। तो ये बनता है 4√2/2 यानी कि 2√2। तो यहाँ पर 2√2 होगा क्योंकि √2 और 2√2 का प्रोडक्ट 4 आता है। उसके बाद यहाँ पर 2 कॉमन है, अंदर आएगा x प्लस 2√2। तो अब हमारे पास आ गया है x प्लस 2√2 और ये हुआ √2x प्लस 2। तो यहाँ अब हम इनको 0 दिखाते हैं, तो x की वैल्यू आ रही है -2√2 और x की वैल्यू -2/√2 यानी -√2। तो ये 2 सॉल्यूशन हैं हमारे पास। तो इसी तरह से बाकी सवाल भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी, अच्छी लगी, तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।